अरे आपकी टिकट हो जाएगी भाई, मैंने बोल दिया ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, उसका आधार कार्ड भेज दो, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड। हेलो। अरे अरे सर जी हो जाएगी बोला तो। अरे नाथूराम जी आप भी कैसी बातें करते हैं, हो जाएगी बोला ना। हाँ बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं करता हूँ। दुकान पे आते ना आप सीधा घर पे अरे कैसे? सोनू जी, मुझे भी टिकट करानी थी थाईलैंड की। थाईलैंड की टिकट? कोई बात नहीं, हो जाएगी, कैसी बात करती, मैं 10 मिनट ठीक है हो जाएगी। लेकिन थाईलैंड आप अकेले? हाँ, अकेले क्यों? मैं अकेले नहीं जा सकती। नहीं नहीं क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हो ना। लेकिन जहाँ का कुछ पता नहीं है, वहाँ पे अकेले जाओगे तो अजीब नहीं लगेगा? अरे वाई बॉय शुड ऑल हैव फन। हाँ मुझे भी तो फन करना है। हाँ बिल्कुल कीजिए भाभी, हमने कब मना किया, हम तो चाहते हैं आप फन करें। मैं कह रहा था कि अब अकेले जा रहे हैं। मैं भी फ्री था, अगर आप कहें तो साथ चल लेता। मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूँगी? मुझे तो किसी अंग्रेज से मसाज लेनी है। भाभी एक बात बोलूं, अंग्रेज ऐसी मसाज नहीं कर पाते जैसी इंडियन कर पाते हैं। आप एक मौका दीजिए, ऐसी मसाज करूंगा आप सारे फॉरेनर्स को भूल जाएंगी। अरे मैंने ना इंडियंस के साथ बहुत मज़े लिए, अब मेरा मन किसी फॉरेनर के साथ है। अरे हर इंडियन हमारे जैसा नहीं था ना भाभी, आप तो हर इंडियन को इक्वल कर रही हैं। आप ऐसा कीजिए, चलिए मुझे ना साथ लेके चलिए। आप फॉरेनर की मसाज लीजिएगा, देन मैं आपको अपनी मसाज दूंगा। तो आपको उससे ज़्यादा मेरी मसाज अच्छी लगेगी। अच्छा। हाँ हाँ। नहीं, तुम जल्दी से मेरी टिकट करो ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मेरा ना सपना है कब से एक फॉरेनर के साथ रोमांस करने का। ओहो, अभी पछताओगी, कोई फ़ायदा नहीं है। जो देसियों में ताकत है ना वो फॉरेनर्स में नहीं है। आपने देखी कहाँ है अभी देसियों की ताकत? अरे पर मैंने अंग्रेजी फिल्में देखी है ना, उसके अंदर तो अलग ही स्टेमिना होता है उनका। कोई स्टेमिना नहीं होता, आपको रियलिटी पता ही नहीं है ना। तो इंजेक्शंस लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, तब जाके स्टेमिना। हमारे देखो ना, देसी डाइट होती है, देसी खाना पीना होता है। अरे कुश्ती लड़ते हैं, दंगल लड़ते हैं, उसके बाद देखो ना देसी ताकत होती है, वही होती है जो नेचुरल ताकत होती है। आप भी कहाँ अंग्रेजों के चक्कर में, अंग्रेज ने तो यहाँ आती हैं। हाँ हमको पसंद करते हैं, आपको क्या पता है 2 अंग्रेजों ने ना ऑफर भी मारा है मुझे। अच्छा। हाँ। खैर जो भी है, बाहर के लोगों को यहाँ के लोग पसंद आते हैं, मुझे तो बाहर के लड़कों में इंटरेस्ट है। अब मैं बाहर के लड़कों का तो कुछ कर नहीं सकता। आपको थाईलैंड जाना है ना, कोई नहीं, टिकट हो जाएगी। अब क्या करूँ एक काम कीजिए, आप ना अकेले मत चाहिए, क्योंकि अकेले जाएंगे ना वहाँ लोगों को ना बेवकूफ़ बनाया जाता है। फालतू में कोई भी अंग्रेज बोल के ना कोई भी फॉरेनर पकड़ा देंगे सस्ता सा हैं, आप इससे मसाज करवा के आ जाएंगी, पैसा भी वेस्ट और ये टिकट के पैसे भी वेस्ट। तो आपको ना सही राय दूंगा, आप ना किसी को गाइड को साथ ले जाइए। अब आप बैठ के, मतलब खड़े खड़े क्या ही बात करेंगे, आओ बैठ के बात करते हैं, बैठ के समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है। बैठिए बैठिए। अरे शर्मा जी कॉल पे हो अभी तक आप? अरे हो जाएगी टिकट, रखो फोन। हाँ ठीक है। मैं कह रहा था भाभी, मेरी बात सुनो ध्यान से। कहो। आई नो आपके पास पैसा बहुत है, अरे अंधा पैसा है, और देखने में भी आप बहुत खूबसूरत हैं। अब नीचे से देखो या ऊपर से खूबसूरत तो है ही आप, बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है, थैंक्स। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ कि फॉरेनर्स के चक्कर में मत पड़ो। किसी इंडियन को अपने साथ ले जाओ जिसको वहाँ की नॉलेज हो। थाईलैंड की जिसको नॉलेज होगी ना, आपको अच्छी जगह पे अच्छे से मसाज दिलवाएगा किसी बढ़िया से फॉरेनर से। पर किस इंडियन को ले जाऊं? मेरे पास तो कोई ढंग का गाइड भी नहीं है। अरे यहाँ वहाँ नज़र पे रहिए ना, आपको गाइड भी दिख ही जाएगा, आपकी ही जान पहचान का अच्छा सा। यहाँ कहाँ गाइड है? अरे भाभी, क्या मेरे पास चश्मा भी नहीं है? अरे यहाँ देखो ना, चार दीवारों के बीच में ओ, हम दोनों ही है ना बस। तुम अपनी बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैं तुम गाइड भी हो? आपके लिए तो, आप जो बोले मैं बनने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बार मौका दे दीजिए बस। अच्छा। वैसे एक बात बताओ, अब तक तुमने कितने लोगों को ऐसे गाइड किया है? अब क्या बताऊँ भाभी, देखो मेरी नज़रों में ना 2 लोग खूबसूरत हैं। एक है मेरी बीवी अनीता, ठीक है, और दूसरी हो आप। अच्छा। हाँ, अब मैं उसको गाइड क्या करूँ, वो मुझे गाइड कर देती है। तो मैंने सोचा कि मुझे किसी खूबसूरत लड़की को ना गाइड करना है। अब मेरी नज़र पड़ी आप पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको तो गाइड मैं तभी कर सकता हूँ ना जब आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। अब किस्मत का खेल देखो, आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी गई, आप आ गई ना यहाँ पे, तो आपको थाईलैंड भी घुमाऊँगा, मसाज भी दिलवाऊँगा अच्छे से फॉरेनर से। अब आपका सपना है, मेरा पूरा करना तो हक बनता ही है ना, क्योंकि मुंह बोला ही सही, आपका देवर जो हूँ। वैसे एक बात बताओ, हाँ हाँ। वहाँ फॉरेनर्स सिर्फ मसाज ही करते हैं या कुछ और भी? मसाज ही करवाना,
कुछ और के लिए तो बोला ना, देसी बंदे, इंडियन बंदे ठीक है। हाँ, मुझे एक बार फॉरेनर के साथ प्यार करना है। अम, चलो ठीक है, वो भी करवा ही देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर कौन देख रहा है। लेकिन मैं साथ में चल रहा हूँ तो थोड़ा मेरा भी ख्याल रख लेते तो। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारी बीवी अनीता तुमको प्यार नहीं देती है क्या? अब प्यार तो देती है भाभी, लेकिन ये आपको कुछ लग रहा है, एक बार हटाएंगे ये चुन्नी, पर्दा। हाँ कुछ हाँ, भी नहीं लग रहा। नहीं नहीं, लग रहा है, लग रहा है। बस बस, हट गया जो लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो अनीता है, अरे अनीता, वो देखो शाम तक तो मुझे प्यार देती है, लेकिन वो 2 घूंट लगाने के बाद जो मेरी ठुकाई करती है भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाना, बहुत परेशान हो चुका हूँ। अच्छा, तुम मना नहीं करते? मना क्या करूँ, अगर 2 घूंट लगाने के बाद मैंने उसको आगे चू तक बोल दी ना, जो मेरे को मारती है वो लतेड़ लतेड़ के कुत्ता बना देती है। अब छोड़ो ना भाभी, उसमें मेरी ही बेइज्जती है। सुनो, मैं तो चाहता था आप जैसी कोई लड़की लाइफ में आए, आप जैसी लड़की से शादी करूं, लेकिन मेरी किस्मत में वो बुड्ढी खूसट, वो क्या ही बोलूं मैं, बस वो कलर रंग से गोरी है, मेंटल है, मन करता है उसका बॉल नोच, लेकिन छोड़ो। वैसे क्या फायदा, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। भाभी वैसे शादीशुदा होने के बाद भी तो आप फॉरेनर से समझ रही हो ना। अब देखो, अरमान तो अरमान है, और शादीशुदा होने के बाद अरमान थोड़ी खत्म हो जाते तो हैं। अरमान तो मेरे भी है ना। आप मेरे अरमानों के बारे में सोचिए, मैं आपके, आप मेरे मेरे मैं आपके, वो क्या होगा ना, उससे मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा वहाँ जाके। अब हेल्प भी करूँगा, गाइड भी बन रहा हूँ, और सारी अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगा, दिखाऊँगा, और अच्छे से फॉरेनर से वो जो आप चाहते हैं वो भी हो ही जाएगा। बस मेरे लिए आप थोड़ा सा सोच लीजिए। ठीक है, पर उससे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट ड्राइव लेना चाहूंगी। टेस्ट ड्राइव? अरे बिल्कुल लीजिए, अब विदाउट हेलमेट, हेलमेट के साथ। विद हेलमेट, ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई खतरा नहीं चाहती। अरे क्या है ना, आपके साथ थाईलैंड चले जाऊंगा ना, सुकून की ज़िंदगी जी लूँगा थोड़ी दिन, नहीं तो उस चुड़ैल ने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं। मैं क्या कह रहा था, अब टेस्ट ड्राइव आपको यहीं लेनी है? यहाँ नहीं, कहीं और जहाँ कोई ना आए। नज़रें बार बार मेरे पर्सनल रूम पे क्यों जा रही है? मैं समझ गया आपका इशारा। चलिए चलिए, आइए। नहीं आ रही कॉल, आ जाइए। लेकिन सुनिए, वो ना पर्सनल रूम मेरा थोड़ा ना बिखरा हुआ है, कुछ ऐसा वैसा सामान है उसके ऊपर, तो थोड़ा ना ध्यान मत देना। उस चुड़ैल को बोलता हूँ साफ़ करने के लिए, नहीं करती वो, छोड़ो। मैं क्या कह रहा था, अगर टेस्ट ड्राइव में मैं पास हो गया तो आप मुझे यहीं पे सारे मौके देंगी या वहाँ भी देंगी? अगर तुम टेस्ट ड्राइव में पास हो गए हाँ हाँ। तो तुम्हें सारे मौके यहाँ भी मिल जाएंगे और वहाँ भी मिल जाएंगे। अच्छा एक बात है, अगर मैंने यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दिया टेस्ट ड्राइव में, एक बात मेरी मानेंगी? बोलो। फॉरनर से ना सिर्फ मसाज ही करवाना, उसके लिए आप बस मुझे ही रखना। ठीक है, अगर तुमने मेरा दिल ज़्यादा खुश कर दिया तो मैं तुमसे ही मसाज करवाऊंगी और तुमसे ही टेस्ट ड्राइव भी लूँगी। मुझसे टेस्ट ड्राइव, मुझसे ही मसाज? अरे फिर तो थाईलैंड जाना ना सफल हो जाएगा। अब आपने ना ये मौका अच्छा दे दिया मुझे टेस्ट ड्राइव का। अब टेस्ट ड्राइव ना आपकी मैं ऐसे लूँगा कि आप भी सोच में पड़ जाएंगी कि कहाँ मैं फॉरनर्स के चक्कर में पड़ रही थी। फॉरनर से ज़्यादा ताकत तो इसी में ही है। अच्छा, इतनी ताकत है तुम में, तो दिखाओ अपनी ताकत। अभी ताकत देखी कहाँ है भाभी आपने, अभी आप देखेंगी। अभी तो मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, जब काम करना शुरू करूँगा ना तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। अच्छा, अगर तुम में इतनी ताकत है तो तुम्हारी बीवी इतनी नाखुश कैसे रहती है? अरे ना खुश नहीं रहती भाभी, खुश बहुत रहती है, वरना अभी तक छोड़ देती। अच्छा। हाँ, जो रात में करना होता है वो दिन में करवाती है, जो दिन में करना होता है वो शाम को, बाकी रात को 2 घूंट मारने के बाद तो अब पूछो ही मत। वैसे तुम्हारे बेडरूम में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। देखो, चलाने को तो मैं इसी पे चला देता, लेकिन इस गर्मी में मुझे जो दिख रहा है वो हवा में नहीं दिखता ना। क्या दिख रहा है ऐसा गर्मी में? मुझे ना तितलियाँ बहुत पसंद है, आपके दिल पे तितली है ना,
वही देख रहा था बस, बहुत प्यारी है। अरे ये टैटू, ये तो मैंने भी गोवा में बनवाया था, कुछ टाइम पहले की बात है। कोई बात नहीं, जैसे आप खूबसूरत हैं वैसे ही ये टैटू भी खूबसूरत है। आओ ना भाभी। आप वैसे काली साड़ी में बिल्कुल नागिन की तरह लग रही है, नागिन की तरह लग रही है। अच्छा, हाँ मैं नागिन हूँ? हाँ। तो डस भी लूंगी। अब तो ठस लो ना, किसने मना किया है? तो आओ, आज तुमको डस ही लेती हूँ। अच्छे से ठसना।